राधे राधे बच्चों। लास्ट वीडियो में हम माई एल्डर ब्रदर का सीन 1 और सीन 2 पढ़ रहे थे। आज हम सीन 3 पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। मुन्ना, आई एम लकी, आई कैन पास easily. I need not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that Bhaiya does not see me flying kites. अब मुन्ना कहता है, अरे वाह, मैं तो बड़ा लकी हूँ, मैं कितनी आसानी से पास हो गया। अब मुझे ना इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब गेम्स खेल सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा सकता हूँ, पर मुझे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मुझे भैया कभी देख ना ले पतंग उड़ाते हुए। One day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he comes face to face with भैया। अब एक दिन जब मुन्ना पतंग को पकड़ने जा रहा था जो कट के गिर रही थी, अचानक से क्या होता है कि वो अपने भैया के सामने आके खड़ा हो जाता है। मीन्स वो फेस टू फेस सिचुएशन में आ जाते हैं। भैया catching hold of Munna's hand. Are not you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. अब जब भैया मुन्ना को पतंग उड़ाते हुए मतलब पकड़ते हुए देखते हैं, मुन्ना का हाथ पकड़ लेते हैं। कहते, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पूरे दिन पतंग उड़ाते रहते हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम अब 8th क्लास में हो, तुम छोटी क्लास में नहीं हो? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरे से एक क्लास पीछे हो या मैं सिर्फ तुमसे एक क्लास आगे हूँ, सो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो तुम गलत हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और वो मैं हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। समझदारी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। माँ जो हैं वो कभी भी स्कूल नहीं गई और बाबा ने सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ाई की है। रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? सच में भैया, क्या ये सच है? भैया, yes, there are 1,000 things that they know more than you or me. And if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल, हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। और अगर हम दुनिया भर की पढ़ाई कर भी लेते हैं तो भी माँ बाबा के पास हमेशा ये अधिकार रहेगा कि वो हमें समझाएं और हमें सही रास्ता दिखाएं। नाउ वट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अच्छा ये बताओ, अगर मैं अभी बीमार पड़ जाता हूँ तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुन्ना कहता है कि भैया मुझे नहीं पता, मैं शायद से बाबा को बताऊँगा और बाबा आपको हॉस्टल लेके जाएंगे। भैया, aha, I had expected this answer. Now Baba would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. कहते हाँ हाँ, मुझे तो पता था तुम यही आंसर दोगे। नाउ अब देखो, बाबा इसको सुन के या देख के ना अपसेट, नाराज़ नहीं होंगे। वो सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करेंगे कि गलत हुआ क्या है, एक्चुअली बच्चे में दिक्कत क्या है, उसे परेशानी क्या है। फिर वो डॉक्टर को कॉल करेंगे और बाबा को सही तरीके से सब पता है कि क्या कब करना चाहिए और उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आईज, भैया आई एम सॉरी, वट यू से इज़ ट्रू। अब मुन्ना आंखों में आंसू लेके रो पड़ता है और भैया से कहता है, भैया आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, आपने जो कहा वो सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली।
अब भैया उसे प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं खेलना, पतंग उड़ाना तो मुझे भी पसंद है, पर अगर मैं भी खेलने लग गया तो मैं तुम्हें कैसे देखूँगा? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना, आई लव यू भैया। अभी चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन इससे हमें सीखने को क्या मिला? ये जो पूरी कहानी है ना, ये एक हिंदी स्टोरी से ली गई है, बड़े भाई साहब से, जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी थी, ठीक है। और वो बहुत फेमस राइटर थे अपने टाइम के। आगे जो इस स्टोरी में जितने भी वर्ड मीनिंग है वो हम करेंगे, और जो मुझे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे वो मैंने ऐड करे हैं, बट जो आपको वर्ड मीनिंग मुझसे पूछनी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए वर्ड मीनिंग शुरू करते हैं। इसमें हमने ये वाली वर्ड मीनिंग और एडिशनल वर्ड मीनिंग दोनों जोड़ दी है। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। जैसे कोई घर बनता है तो हम उसमें नींव बिछाते हैं। नींव का मतलब होता है बेस। मीन्स अगर हमारा नींव मजबूत होगी तो हमारी बिल्डिंग भी मजबूतली फर्मली खड़ी रहेगी। टुगेदर, एक साथ, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, फर्मली, मजबूती से। वंडर, आश्चर्य, ट्रिमेंडस, अद्भुत। फेयर, मेला, एक्सपेक्ट, अपेक्षा करना। सक्सेसफुल, सफल या सफलता। स्पेयर, अतिरिक्त। पंक्चुअलिटी, समय का पालन करना। स्कोल्ड, डांटना। अशेम्ड, शर्मिंदा। विजडम, बुद्धि। शेड्यूल, सूची बनाना, कोई अपने टाइम का शेड्यूल बनाना, टेबल बनाना। ऐसे, निबंध। आइडलिंग, सुस्ती। मास्टर्स, गुरु। एक्सपीरियंस, अनुभव। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।